आयोजित आज के इस भव्य कार्यक्रम में सबसे पहले पीर बाबा को नमन। सभी जो खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं उन सब खिलाड़ियों का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें, अभिनंदन करें। विराजमान सभी प्रबुद्धजन, विराजमान मनसा सिंह, सभी सम्मानित अतिथिगण, फोरासी गांव के आज के इस दृश्य को देखकर हम ये कह सकते हैं कि नेशनल लेवल की कोई भी चैंपियनशिप जिसके स्टैंडर्ड हैं बाकायदा भारतीय खेल महासंघ की ओर से, ऑल इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से, उनसे कहीं कम नहीं है। ये दृश्य भी, ये खिलाड़ी भी और ये सुविधाएं भी। और ये वो सुविधाएं जिन सुविधाओं को हमारे ग्रामवासियों के द्वारा और हमारे इलाके के भामाशाहों के द्वारा प्रदत्त की जाती हैं। इसलिए उन सब का, ग्रामवासियों का, भामाशाहों का बहुत तालियों की गड़गड़ाहट से मैं मेरी ओर से व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं। मित्रों, खेलों की दुनिया निराली होती है। खिलाड़ी जब आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनकी बातें भी अलग होती हैं। अभी कबड्डी के बहुत ही शानदार खिलाड़ी अपने जमाने के रहे भाई मोहन जी, और हम बातें कर रहे थे। मोहन कबड्डी का खिलाड़ी था, मैं 800-1500 दौड़ लगाता था। तो पुरानी बातें सुन के इतना आनंद आया कि वैसा आनंद आप कुछ भी बन जाओ, कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन वो आनंद जीवन में कभी आ नहीं सकता। इसलिए इन बच्चों से खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि ये वो दिन है, आप में स्टेमिना है, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास स्पीड है, और ये वो मिट्टी है जो सैंडी सॉइल, जिसको हम कह सकते हैं ब्यालू मिट्टी हमारी, जिसके अंदर जब पांव जाता है और पांव बाहर निकलता है तो पांव आधी किलो मिट्टी साथ आती है, और वही आपकी ताकत है। इसलिए मित्रों, फोरासी में जब शुरुआत हुई, समिति के अध्यक्ष, उनके सभी पदाधिकारी और यहाँ के ये मशहूर खिलाड़ी भी, पूरे सारे सरपंच भी, भाई जेपी जी, और ये सारी टीमों के जो खिलाड़ी रहे हैं अलग अलग अपने जमाने में, उन खिलाड़ियों का कोई सानी नहीं है। फुटबॉल की जब बात चलती है तो हमारा जो अंचल है, उस अंचल की बात देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे कोलिरा के सुल्तान सिंह, मामराज सिंह, इधर राजस्थान के मशहूर खिलाड़ी रहे मगन सिंह, आदि खिलाड़ियों की जब बात चलती है तो आश्चर्य होता है कि ऐसे खिलाड़ी हुआ करते थे जो बॉल को चिपकाए हुए रखते थे। उनके पैर से बॉल हटने का नाम नहीं लेती थी, हटती थी तो वापस पैर पे आ जाती थी। आप लोगों ने सुना होगा कि फुटबॉल के मशहूर खिलाड़ी पेले, ब्राजील का पेले एक ऐसा खिलाड़ी हुआ जिन्होंने दुनिया में फुटबॉल के करिश्मे को न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। उसके बाद फुटबॉल के आज के खिलाड़ी, ये बच्चे जानते हैं, रोनाल्डो, मेसी, जानते हैं? कौन कौन जानते हैं? हाथ ऊपर करके बताओ। रोनाल्डो कहां का रहने वाला है? बताएं जरा। पुर्तगाल। पुर्तगाल एक छोटा सा देश, वहां का रोनाल्डो है। रोनाल्डो के फादर जो है, जैसे अपने नगर पालिका होती है, छोटी नगर पालिका, छोटे शहर, वहां एक नगर पालिका में बागवान का काम करते थे। वहां रोनाल्डो उनके साथ मैदान में जाता था। दूसरे बच्चों को देखकर वो भी खेलने लगा। 12 साल की उम्र में जब वहां के जो कोचेज हैं, यूरोप के कोचेज वगैरह बड़े शानदार होते हैं, उनकी जानकारियां बड़ी अहम होती हैं। उन्होंने उसकी परख कर ली, उसको आइडेंटिफाइड किया कि ये लड़का बहुत अच्छा है। किसका बच्चा है? बोला बागवान जी का बच्चा है। उनको टीम में ले लिया। नतीजा ये हुआ, रोनाल्डो 16 साल की उम्र में जो पुर्तगाल की मेंस की टीम थी, उस टीम में शामिल हुआ, और आज उस देश के अधिकांश इलाके में
रोनाल्डो के द्वारा बच्चों के लिए, खेलों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। अपनी पूंजी का, अर्जित पूंजी का 60% से ज्यादा पैसा खिलाड़ियों के लिए रोनाल्डो आज अर्पित कर रहा है। यानी आप लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। आपका लक्ष्य अगर निर्धारित हो गया, आपने लक्ष्य तय कर लिया कि मुझे लक्ष्य को हासिल करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपके लक्ष्य को हासिल करने से रोक नहीं सकती। तो इसलिए नहीं रोक सकती। आपका टारगेट होना चाहिए। आपका अगर टारगेट बन गया कि मुझे इस टारगेट तक पहुंचना है, तो उसके लिए आज ही इंडियन एक्सप्रेस में लिखा हुआ है, आज के न्यूज़पेपर में, कि आपके टारगेट के लिए आपको ऑफ सीजन वर्क करना पड़ेगा। सीजन में परफॉर्मेंस तभी आ पाएगी जब आपका ऑफ सीजन वर्क बहुत बढ़िया होगा। ऑफ सीजन वर्क में खिलाड़ी जो तैयारी जो करते हैं, उसमें उनकी वार्म अपिंग है, उसमें उनकी हर्डल्स हैं, उनकी वेट लिफ्टिंग है, उसके शरीर के हर हिस्से को मजबूत करने की बात है। अभी एक बिटिया हमारी भेरूपुरा की बिटिया कहाँ पर है? वो बिटिया वो बैठी खड़ी हो, गोपी जी इधर आ, इसको माला पहनो आप, इधर आ। आज खिलाड़ी की बात करें तो राजनीति की बातें थोड़ी है। आप माला पहनो इनको। रामेश्वर जी साफा उड़ा दो आपने अपने वाला ही। हाँ, ये वो बिटिया है जिसने इंडियन टीम के कैंप में अभी भाग लिया है और हमारा नाम रोशन किया है। आलिया की बिटिया है हमारी, बहुत बड़ी। यार अपन जितने यहाँ पर बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हैं कि भाई इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर नाम उजागर करें। और अब तो प्रो कबड्डी, प्रो आईपीएल क्रिकेट, अभी रात को ही रामोगाबास में आईपीएल 2025 की शुरुआत हुई है। अभी सावड़ोदा के अंदर सावड़ोदा प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है। खिलाड़ियों के इनामात बहुत बढ़ गए। पहले के जमाने में खेलोगे कूदोगे होगे खराब वाली बात चली गई है। खिलाड़ियों की हर सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर की जितनी पीएसयूज है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है, उसका मतलब है जैसे इंडियन ऑयल, एसपीसीएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसी 800 से ज्यादा पीएसयू है। 2000 से ज्यादा ऑटोनोमस बॉडीज है, जिन ऑटोनोमस बॉडीज में खिलाड़ियों के लिए अलग से 2.5 से 3% का बजट है। और वो कंपनियां हैं जिनका बजट सालाना 2-2, 3-3 लाख रुपए, करोड़ रुपए है। आज पचपदरा की रिफाइनरी में खिलाड़ियों के लिए जो बजट रखा गया है, आप अंदाजा लगाएं, वहां पर खिलाड़ियों के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट सालाना पचपदरा रिफाइनरी में रखा गया है। यानी मेरा भाव कहने का यह है कि मौका है खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस का। खेल तो है भाई, परफॉर्मेंस कहां दिखाई जाती है? पहले गांव के लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पर। अब जमाना कंपटीशन का है, स्पर्धा है। सुपर स्पेशलिस्ट होगा उसकी पूछ होगी, स्पेशलिस्ट की पूछ का जमाना जा चुका है। सुपर स्पेशलिस्ट बनी अपने इलाके में। यूपी की 2 दादी, प्रकाशो दादी, जिसने एक पिक्चर भी बनी है सांड की आग, आपने देखिए वो कैसे पिस्टल चलाती है घाघरा ओढ़ने पहन के। आज 2000 से ज्यादा बच्चे उनके वहां की ट्रेनिंग सेंटर से निकल के न जाने कहां पहुंच गए। पीटी उषा ने केरल के एक छोटे से टिकोड़ी गांव से निकलकर कितने हजारों बच्चों को इंडियन एयरलाइन से लेकर दुनिया की हर एक एयरलाइन से पहुंचा दिया। तो आप लोग जो है मेहनत के बलबूते पहुंच सकते हैं। स्टेमिना, स्ट्रेंथ और स्पीड किस इलाके में ज्यादा है। आप थोड़ा सा आपके जो मोबाइल्स हैं इनको जरूर से आप थोड़ा देखें, उससे आपके मन में हौसला होगा कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। जब आप देखेंगे कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद ने इंग्लैंड को 24 के मुकाबले 1 गोल से यानी 23 गोल से जीत हासिल की, तो आपको भी लगेगा यार मैं ध्यानचंद क्यों नहीं बन सकता। अभी 20-25 दिन पहले उनकी मेजर ध्यानचंद जी की जन्मदिवस था, कितने करोड़ों लोगों ने याद किया उनको। आप देखेंगे कि बॉब बीमार ने 1968 में 9.27 यानी 29 फीट 2.5 इंच की छलांग लगा दी, मैं क्यों नहीं लगा सकता।
लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं, बशर्ते कि टारगेट तय हो। 365 दिन आपका शेड्यूल तय हो, आपकी डाइट तय हो। आज की तारीख में जो सुविधाएं बहुत अच्छी मिल रही हैं, सारी सुविधाएं हैं। कौन सी सुविधा है जो इस मैदान में नहीं? 12 महीने पूरे साल भर यहाँ के मैं ग्रामवासियों को खास तौर से थैंक्स देना चाहूंगा कि साल भर बच्चों को संभालने का काम करते हैं। कोई बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो उसको देख रहे हैं, वॉलीबॉल को भी देख रहे हैं, फुटबॉल को भी देख रहे हैं। 100 मीटर, 200, 400, 800, 1500, 5000, 10,000, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, सारे चीजें जितनी हैं, कोई आइटम पकड़ लीजिए। बस एक ही बात है, आखिरी बात है कि हम एक उम्र के साथ खिलाड़ी का चयन करें। छोटी उम्र से खिलाड़ी को पकड़ना जरूरी है। आज भी हमारे यहाँ पर भूपेंद्र जी 15-16 साल की उम्र में खिलाड़ी का चयन होता है। इसको बास्केटबॉल में डालना है, इसको फुटबॉल में डालना है। चाइना जैसे देश जो है वो छोटे से खिलाड़ी 5-6 साल की उम्र में पकड़ लेते हैं कि ये स्प्रिंटर है, ये मिडिल डिस्टेंस का है, ये लॉन्ग रनर है, ये मैराथन का है, ये थ्रोज का है, ये बास्केटबॉल का है, और उनको उसी लिहाज से प्रैक्टिस करवाते हैं। एक खिलाड़ी ऑलराउंडर तो होना चाहिए, लेकिन विशेष प्रैक्टिस के लिए उसको दक्ष होना जरूरी है। फुटबॉल के लिए फुटबॉल की टेक्निक अलग है, बास्केटबॉल की टेक्निक अलग है। इसलिए छोटी उम्र में खिलाड़ियों का चयन, मेरे पीटीआई भाई खासतौर से जो है वो छोटी उम्र में खिलाड़ियों का चयन करें। ध्यान दें कि मेरे यहाँ के खिलाड़ी टैलेंटेड तो हैं, लेकिन इनको मौका मिलना चाहिए। जब इनको तैरने का मौका मिलेगा तो ये अपनी तैराकी दिखाएंगे। तैराकी नहीं दिखाएंगे, ये ऐसी तैराकी दिखाएंगे कि म्यूनिख में मार्क स्पिट्ज ने 7 गोल्ड मेडल लिए थे ओलंपिक में। वैसे तैराक यहां भी पैदा हो सकते हैं, वैसे खिलाड़ी यहां भी पैदा हो सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए थोड़ा सी ग्राम की इस पुण्य भूमि पर, पीर बाबा की इस पुण्य भूमि पर नमन करता हुआ मैं पुनः यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ की हमारी सेवा समिति को, ग्रामवासियों को, आसपास के इलाके के लोगों को जिन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया है। यहाँ पर बहुत बढ़िया 3 दिन तक का ये खेल का मेला रहेगा। इस मेले में जो विजेता होंगे उनको ऊंटों पर सवार करके चारों ओर घुमा के इनका वीडियो बनाया जाएगा। ये मैं मेरी ओर से निवेदन कर रहा हूं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से इस मैदान से बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूं। आज भी मैं याद कर रहा था कि आप याद करो इस बात को कि ऐसे लोग जिन्होंने खेल को प्रोत्साहित किया है, उन लोगों को हमको याद भी करना चाहिए। खेलों की दुनिया निराली दुनिया है। इसमें न कोई राजनीति है, न कोई जाति है, न कोई पार्टी है, न कोई धर्म है, न कोई भेद है। ये इस दुनिया की एक ऐसी ताकत है। खिलाड़ी जब कैंप में जाते हैं, माउंट आबू में जाए, पटियाले में जाए, तो हमारे कोचिंग कैंप्स हैं, NIS वगैरह के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के, मैंने भी 8-10 साल तक इन खेलों में भाग लिया है। इसलिए खिलाड़ी जब बिछुड़ते हैं तो परिवारजन से भी इतने दुखी नहीं होते जितने खिलाड़ी आपस में बिछुड़ने से दुखी होते हैं। मैं पुनः मेरी ओर से बधाई और उज्जवल भविष्य की